हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन 24 और 29 कराने जा रही हूँ, जो कि आपका डाउट था। सो इलस्ट्रेशन 24 में क्या है, ये जो है चैप्टर रिलेटेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। अब इलस्ट्रेशन 24 में क्या बोला है कि एक ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, और वो जो है हाउस प्रॉपर्टी उसकी दिल्ली में है, और उसकी म्यूनसिपल वैल्यूएशन जो है 75,000 की है। फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 1 लाख की है, और स्टैंडर्ड रेंट उसका जो है वो है 90,000 का। और यहाँ पर जो है पूरे 90,000 का जो है लेट आउट कर रखा है, यानी यहाँ ये जो दे रखा है ये आपका एक्चुअल रेंट है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स पे किया जा रहा है ओनर के द्वारा 10,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ओनर जो है वो लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट करता है कि जो टेनेंट है, जो लैंडलॉर्ड है मीन्स उसके साथ जो है एग्रीमेंट करता है, और टेनेंट जो है जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली खुद जो है उसका खर्चा उठाएगा, उन एक्सपेंसेस को जो है वो इनकट करेगा, ठीक है, बियर करेगा जो भी एक्सपेंसेस इनकट होंगे। उसके बाद सो लैंडलॉर्ड हाउ एवर बियर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन टेनेंट्स एमेनिटीज अंडर अ एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये जो है बियर करे हैं, और जो लैंडलॉर्ड है उसने फिर जो है डिडक्शंस की क्लेम की है। इन डिडक्शंस की क्लेम का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसमें। लीगल एक्सपेंसेस गिवन है, इसका भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। हमने करना क्या है, मेनली जो भी हमें एनुअल वैल्यू यानी जो ये एक्चुअल रेंटल वैल्यू जो है हमारी, ये जितनी भी रेंट हमें रियलाइज्ड हुई है वो सारी की सारी रेंट यहाँ पर लिख दो टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेंट है वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं इन सब एक्सपेंसेस को आपने डिडक्ट कर लेना है एक्चुअल रेंट में से, ठीक है। एक्चुअल रेंट में से जो भी एक्चुअल रेंट आपको रिसीव हुआ है 90,000 का, उसमें से इन सारे के सारे एक्सपेंस को आपको डिडक्ट कर लेना है। डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल में जो रेंट रिसीव्ड होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा 86,000 रुपीज़ का। यानी कि जो भी आपको रेंट रियलाइज्ड हुआ है, ठीक है, आपको इतना रेंट मिला, लेकिन इतने का खर्चा हो गया, वो खर्चा आपने माइनस करना है, और जो ये बचेगा ये आपको एक्चुअली में रेंट जो रिसीव्ड होगा वो है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू दे रखा है। अब हमने क्या निकालना होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब ग्रेटर वाला कैसे है निकालेंगे, 75,000 है और आपका 1 लाख रुपीज़ है, और इसमें से ग्रेटर निकाल लेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। और उसके बाद हमें स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो तो 90,000 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जीएवी फाइंड आउट करना है। अब जीएवी को फाइंड आउट करने के लिए ये 90,000 आ जाएगा, ठीक है। 90,000 जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, और एक्चुअल रेंट हमारा कितना निकल कर आया है 86,000 रुपीज़। इस वाले में से जो भी ग्रेटर वाला अमाउंट होगा वो आपने ले लेना है। कौन सा वाला अमाउंट है, 90,000। अब हमने जो है आगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी 90,000 आ गई। म्यूनसिपल टैक्स जो है ओनर के पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने एक्सपेंसेस में डिडक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद एनुअल वैल्यू आ जाएगी, इसका 30% का डिडक्शन दे देंगे। किसी भी तरह की हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 29। अब इसमें क्या है, आपको म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है हाउस की 40,000, म्यूनसिपल टैक्स पे आपका दे रखा है 8,000। हाउस जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसके अंदर 2 यूनिट्स हैं। ये एक हाउस है, ठीक है, इसकी यूनिट 1 यूनिट है, एक मान लो 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है। उसमें से एक यूनिट तो उसने क्या कर रखी है, लेट आउट कर रखी है 1,500 रुपये पर मंथ के लिए, और एक यूनिट इसका मतलब वो खुद रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। फर्स्ट वाली यूनिट मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेकंड वाली जो यूनिट है उसने वो लेट आउट कर रखी होगी, ठीक है, हम ऐसे मान के चलेंगे। उसके बाद लोन जो है वो गिवन है 40,000 का, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है हाउस की कंस्ट्रक्शन का जो है रेट दे रखा है। उसके बाद है कि हाउस की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई है 31 मई 2018। उसके बाद हाफ लोन जो है रिपेड हो चुका है 31 मार्च 2020 तक। अब हमने इसकी जो है एनुअल इनकम, या आप कह सकते हो एनुअल वैल्यू या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है। सो इसको कैसे करेंगे, अब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब हमारा जो हाउस है मैंने आपको बोला उसकी 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट जो है हम मान लेते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो दूसरी यूनिट है वो हम मान लेते हैं कि वो लेट आउट है, ठीक है।
अब इसमें इसका मतलब म्युनिसिपल वैल्यू अगर 40,000 है तो इसकी 20,000 होगी और इसकी भी 20,000 होगी। ऐसे ही म्युनिसिपल टैक्स जो अगर 8,000 है तो ये है म्युनिसिपल वैल्यू और ये है म्युनिसिपल टैक्स। अगर वो 8,000 है तो इसका 4,000 हो जाएगा और इसका भी 4,000 हो जाएगा। सो इसी तरह से अब हमने जो है आगे का क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट और यहाँ हम लिख लेते हैं सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट की जो जीएवी होगी वो नील होगी क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस है, ठीक है, और ये लेट आउट वाला केस है। अब इसकी हमें जीएवी कैलकुलेट करनी है। अब जीएवी कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें चाहिए होता है, पहले तो हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर। सो म्युनिसिपल वैल्यू ही गिवन है, फेयर रेंट गिवन नहीं है तो वही हो जाएगा। अब आपका एक्चुअल रेंट निकालने का जो है फॉर्मूला कैसा होता है, यहाँ पर 1500 का है और 12 महीने के लिए गिवन है तो कितना आ जाएगा 18,000। तो ये वाला और यहाँ पर अब 40,000 जो ये एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आया, ये वाला इसका भी हम डिवाइड करेंगे 20,000 और 20,000, ये फर्स्ट यूनिट का ये सेकेंड यूनिट का, या फिर हम डायरेक्टली यही वाली ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 20,000 और एक्चुअल रेंट हमारे पास कितना आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था तो 18,000 आया था। अब ये 18,000 ले लो, इनमें से जो भी ग्रेटर वाला अमाउंट है वही हमारे पास क्या हो जाएगा जीएवी। तो ग्रेटर वाला अमाउंट क्या है 20,000 तो ये जीएवी हो गया। माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये नील हो जाता है और इसमें से अगर हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपीज़। तो कितना आ गया अमाउंट 16,000। यहाँ पर एनुअल वैल्यू क्या हो गई, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नील हो गई और उसके केस में हमारी एनुअल वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 16,000 रुपीज़ की। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू का 30% कितना हो जाएगा 16,000 का हम अगर 30% निकालें, 16,000 का 30% 4,800 आ जाएगा। तो 4,800 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। और हम क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें लोन जो है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन में जो होता है कि हमारा पहला तो 1 अप्रैल, हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी निकालते हैं पहले 2016 और जो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है इतने में, ठीक है। सो अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रीवियस ईयर का निकालें तो कितना आ जाएगा 40,000 का अगर हम 15% निकालते हैं तो आ जाएगा 6,000 रुपीज़, ठीक है। 6,000 का हमारे इंटरेस्ट का लोन आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, ये बोला था कि जो हाफ ऑफ द लोन है वो रिपे कर चुके हैं, तो इसका मतलब इसका हाफ कर दोगे, कितना रिपे हो चुका है 3,000 रुपीज़ रिपे हो चुका है। सो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रीवियस ईयर कितना है 3,000, ठीक है। इसको साइड से लिख दो अभी। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकालते हैं। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए क्या करना है, अब ये वाला जो ईयर है ये 18-19 वाला बन जाएगा और ये वाला जो है 16-17 वाला बन जाएगा, ठीक है। अब हमने जो है अपने ईयर को काउंट करना है कि हमारे हमने कितने साल तक के लिए लोन लिया है। तो 16-17 पूरा ईयर है, लेकिन इसका जो प्रीवियस ईयर होता है हम वो देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा प्रीवियस ईयर 17-18, ठीक है। 16-17 17-18 कितने साल हो गए 2 साल हो गए। तो अब हमारा जो ये निकल कर आया था 6,000 रुपीज़, तो 6,000 के ऊपर ही ये तो हमारा टोटल निकल कर आया था बट हाफ पेमेंट हुई है तो इस वजह से हम, लेकिन अब फिर भी अभी हम 6,000 वाला ही लेंगे, ठीक है। हाफ पेमेंट का मैंने अलग कर दिया अभी, ठीक है। 6,000 वाला ले लिया अमाउंट, 2 साल का था यानी 24 महीने के लिए हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा इसका अमाउंट, देखो हमारे पास कितना है 6,000 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 12,000। अब 12,000 जो आया था हमारे पास इसका हमने 5 इंस्टॉलमेंट देना है। 5 इंस्टॉलमेंट कितने का आ गया 2,400। 12,000 आया, 12,000 का 5 इंस्टॉलमेंट कितने का आ गया हमारे पास 2,400।
400 का। अब हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आया, एक हमारे पास प्रीवियस ईयर वाला हो गया 3000 का, और दूसरा हमारे पास 2400 वाला हो गया हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन वाले का। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 5400 का। ठीक है, ये आपका टोटल है पूरे हाउस का, फुल हाउस का है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपका जो हाउस है वो 2 यूनिट्स में डिवाइड है, एक फर्स्ट यूनिट में और एक आपका सेकेंड यूनिट में। 2 यूनिट में डिवाइड है तो इसको आपको 5400 को 2 यूनिट में डिवाइड कर लेना। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, 5400 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2700। तो यानी फर्स्ट यूनिट का भी 2700 है और सेकेंड यूनिट का भी 2700 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी 2700 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर भी 2700 लगा दो। ये वाली तो चीज़ आपकी नीली हो जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जब आपकी एनुअल वैल्यू नील है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। ये वाली तो आपकी आ जाएगी 8500 की, और ये वाली आपकी 2700 का लॉस आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका इनकम लिख सकते हैं और लॉस लिख सकते हैं फ्रॉम आपका जो आया है एचपी से। अब आपने टोटल आपका इनकम निकालना है एचपी से, तो कैसे निकालोगे, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उससे तो आपको लॉस हो रहा है 2700 का, और आपकी जो सेकेंड वाली यूनिट है उससे आपको जो है गेन हो रहा है 8500 का। अब आपने क्या करना है, इस 8500 में से माइनस करना है 2700, कितना आ जाएगा, 5800। ठीक है, सो 5800 आपका जो है टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।